वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारे से सेशन में, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ हमारे क्लास 10th में जो फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसे हम यहाँ पर देख रहे हैं और आज इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और एक और छोटू सा और बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पौष के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। नाम से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैम अगर नाम इतना भयानक खतरनाक सा है हमें ये कैसे समझ में आएगा। जब मैं हूँ साथ तो डरने की क्या बात, जैसा कि मैं हमेशा आप सभी से कहते आई हूँ और आज भी अभी भी सेम यही चीज कह रही हूँ, क्योंकि मेन काम आपका है पढ़ाई करना। जब टीचर आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जब आपको आपकी सारी चीजें मिल रही हैं, नाउ अब आपका टास्क है कि आप इसे कैसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते हो, कैसे नोट्स बनाते हो, कैसे पढ़ते हो। तो इसी अच्छी सी बात से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और इसे शुरू करने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी भी मुझे आप सभी को देना है हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और न ही किसी भी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। एंड जितनी भी चीज़ें हम कवर करते हैं वो सब होती है अरेंज फॉर्मेट में, जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आप सभी के डाउट करते हैं सॉल्व। बस यही इंफॉर्मेशन, जानकारी मुझे आप सभी को देनी थी। एंड इसी के साथ एक और चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि वे बच्चे जो अभी हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट करते हैं कि मैम नोट्स कहाँ से मिलेंगे। नोट्स के लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत धारावाही वृत्ताकार पौष, सर्कुलर लूप बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, ये पौष यानी कि लूप ही क्या होता है? मैं आपको पहले तो इसी वर्ड का मीनिंग बता देती हूँ कि वृत्ताकार पौष यानी कि सर्कुलर लूप एक्चुअली में होता कैसे है। आप इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो। मान लो कि मेरे पास कोई मेटल का वायर है, जैसे मैंने कुछ इस सर्कुलर लूप में क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया, दैट्स इट। यही क्या होता है बेटा, सर्कुलर लूप होता है। अभी आएगी, आगे आएगा, ये इसके अच्छे से बहुत शानदार तरीके से चर्चा करेंगे। भाई, अब तक हमने किसी सीधे धारावाही विद्युत धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा है। थोड़ा सा अपने आप को शांत करके सोचने की कोशिश करो कि जब से मैंने ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैंने तुम्हें कितनी सारी चीजें इसके थ्रू प्रोवाइड कराई है कि नहीं कराई है? अरे भाई, मैंने तुम्हें बताया है कि किसी सीधे धारावाही चालक से कैसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है और चुंबकीय क्षेत्र जो है वहां पर कैसे उत्पन्न होता है। मैंने तरह तरह की एक्टिविटीज कराकर तुम्हें ये सब पढ़ाया है। अब बात आती है कि हाँ, हम ये जान चुके हैं कि अब तक हमने किसी सीधे यानी कि भैया स्ट्रेट विद्युत धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड या इफेक्ट या उसके लाइंस के पैटर्न को देखा था। इसी के साथ मान लीजिए इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पौष यानी कि लूप बनाया जाता है। ठीक है भाई, हमारे पास जो एक सीधा विद्युत धारावाही चालक है, अगर मैं उसे मोड़ लेती हूँ और मोड़कर क्या बना देती हूँ बेटा, वृत्ताकार पौष यानी कि लूप बना देती हूँ, वो कैसा दिखाई देगा? वो मैंने अभी तुम्हें बताया, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। आप क्या कह रहे हो? और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। हमें इसे सर्किट से कनेक्ट करना होगा
और इसे क्या प्रोवाइड करानी होगी भैया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी होगी। तब हमने क्या देखा, तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, हमें नहीं पता कैसा होगा, अभी तक हमने इसे पढ़ा ही नहीं है, अभी तक हम जानते ही नहीं है। हाँ, हमें एक स्ट्रेट लाइन में अच्छे से पता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन कोई भी हो अब आप उसका आंसर दे सकोगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगा लेना, पर सुनो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक सीधी रेखा नहीं है, एक सर्कुलर लूप है। इसमें तुम्हें क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा शो होगा, जिसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, इसकी कहानी। सो हम जानते हैं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। व्युत्क्रम मतलब इनवर्सली होता है, ऑपोजिट होता है। सो उसके दूरी के इनवर्सली या व्युत्क्रम पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। चलो इसे हम समझते हैं एक इमेज की सहायता से। सो आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी शानदार सी इमेज है। यही इमेज आज के इस पूरे सेशन की जान है, आप ये समझ लो। आज का ये पूरा सेशन या फिर ये जो आपका सर्कुलर लूप है ना, ये आपको कैसे समझ में आएगा, इस इमेज की सहायता से समझ में आएगा। अब बच्चे लोग पता है क्या सोचते हैं कि यही है वो वायर जिसकी मैम बात कर रही है। नहीं बेटा, ये वो वायर नहीं है जिसकी मैं बात कर रही थी कि जो एक स्ट्रेट वायर था उसे हमने सर्कुलर लूप में या वृत्तीय पॉश में क्या किया है, वृत्ताकार पॉश में कन्वर्ट किया। ये वो नहीं है। वो वृत्ताकार पॉश क्या है बेटा, ये रहा वो वृत्ताकार पॉश, जिसे हमने यहाँ पर पूरे सर्किट से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। सर्किट जिसमें हमें यहाँ पर की दिखाई दे रही है और यहाँ पर किसका यूज किया है, बैटरी का यूज किया है। अब हमें इसमें करंट को फ्लो कराना है, सो इस सर्किट को क्या करना होगा, बंद करना होगा। फिर जब इसमें करंट फ्लो होगा ना, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चे और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। सो हमें पता है कि भैया जो करंट है, करंट जो है वो यहाँ से ऐसे होती हुई जा रही है। करंट का जो प्रवाह है वो कुछ इस प्रकार से होता हुआ जा रहा है। अब मैं एक बात बताऊं आप सभी को, आपको कुछ नहीं करना है। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे ऊपर है तो यहाँ पर लगा दो क्या, राइट हैंड थंब रूल। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे ऊपर है तो आपको लगाना है राइट हैंड थंब रूल। मैंने आपको बताया कि अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर होती है सो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लॉकवाइज चलती हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो हमने देखा करंट की डायरेक्शन ऐसी है, और जब करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जरूरी नहीं है कि यहीं बने, कहीं पर भी बन सकती है इसमें। सो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं जब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, ऊपर जा रही है ना। और फिर जब हमने देखा करंट नीचे आ रहा है तो हमें पता चला कि भैया करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अब नीचे हो जाएगी। सो जब करंट की डायरेक्शन ऊपर होती है सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा कैसी चलती हैं, ये होती हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज, भैया उल्टा चल रही होती हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, हमने क्या देखा कि ये कैसा चल रही होती हैं, उल्टा चल रही होती हैं। हमने यहाँ पर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाया है, तो आपके लिए यहाँ पर लिखा भी है कि भैया जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है ना, अरे बेटा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है ना, एक्चुअली में वो कैसी दिखाई दे रही हैं, सो वो दिखाई दे रही हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ऐसा होता ही है। याद करो ये पढ़ाया है मैंने। और जब ये करंट नीचे आ रहा है सो हमारा राइट हैंड नीचे हमने ऐसा दिखाया। नाउ अब ये कैसी होगी, सो ये हो जाएगी क्लॉकवाइज, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर कैसी जाती हुई दिखाई दे रही हैं, सो ये 12 1 2 3 4 ये तो सीधी जाती हुई दिखाई दे रही है। दैट मीन्स हम इसे क्या बोलेंगे कि ये कैसी है बेटा, क्लॉकवाइज है। ओके, हमने बैटरी लगाई, सारी चीजें की, और एक चीज और,
एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण, तुमने ये तो जान लिया है कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लॉकवाइज है और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज है। किसकी सहायता से जानी है? मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल की सहायता से जानी है। फ्लेमिंग का नाम सुना है आपने, वो यहाँ नहीं आएंगे अभी, वो आगे मिलेंगे आपको। अभी मैक्सवेल का हम राइट हैंड थंब रूल ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। अब बात आ रही है कि मैम हमने देखा कि ठीक है, ये हमारा क्या था, सर्कुलर लूप कैरिंग करंट था। बेसिकली हमारे पास ये क्या था, वो वृत्ताकार पॉश था जिसमें करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तुमने एक चीज नोटिस की कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ऐसे करते करते बेटा एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा सेंटर में कि इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो कैसी, किस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन में। ऐसा होगा ही जब भी करंट को फ्लो कराया जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाता है, किस में, वृत्ताकार पॉश में। सो एक ऐसा भी पॉइंट आता है उस सर्कुलर लूप के सेंटर में कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी दिखाई देती है, स्ट्रेट दिखाई देती है, क्योंकि ये ऐसा होता जाएगा और एक पॉइंट पे ये हमको स्ट्रेट दिखाई देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पॉश के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो देखा ही, साथ ही हमने देखा कि सेंटर में ये जो चुंबकीय क्षेत्र लाइन है मतलब रेखाएं हैं वो कैसी दिखाई देगी, स्ट्रेट। अब इसे और समझते हैं। इसी प्रकार किसी वैसे तो मैंने जो तुम्हें समझाया मेन तो वही है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, इसकी सहायता से तुम्हें समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, है ना। हालांकि पेपर में तुम्हें ये बना के आना है। अरे भाई क्लास 10 फिजिक्स के इस चैप्टर से सीधा डायग्राम बनाने को आता है, सो पेपर में तो तुम्हें ये बना के आना ही है। हमने क्या देखा बेटा, ठीक है ये सेम वही चीज है ना, सेम वही चीज है। दूसरी चीज क्या है ना, विद्युत धारावाही पॉश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को सिंपली यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब सुनो, अब इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पॉश के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्री वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। दिस इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है। जैसे जैसे ये तार से दूर होता जाएगा वैसे वैसे इसका जो साइज है ना वो और भी क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चित्र 12.8 में आप देख सकते हैं कि ये क्या होता जा रहा है, और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे ही हम वृत्ताकार पॉश के केंद्र में यानी कि बच्चे सेंटर में पहुंचते हैं, सो इन बृहत वृत्तों के चाप सरल रेखाओं में जैसे क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में ये क्या होते हैं बेटा, शो होते हैं। और विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो लूप के केंद्र पर सरल रेखा जैसी हमको प्रतीत होती हैं, ये सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं। समझ पाए कि नहीं? सो अब ये कैसे हुआ, हमने देखा पहले तो हमने यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाया, हमने मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाया, जहां से जिसकी सहायता से हमने इन सभी की क्या देखी, डायरेक्शन देखी, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखी। सो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इसको लागू करके इस बात की आसानी से जांच की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है तथा पॉश के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं, एक ही दिशा में पाई जाती हैं। ओके, पॉश के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट आगे की कहानी के तरफ, और मैंने इसी सेक्शन में तुम्हारी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दी है। अभी हम उस एक्टिविटी को भी करेंगे तो चीजें तुम्हें और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी। मुझे तुम लोगों पे भरोसा है, ठीक है ना, मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है। पर पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सो भैया लिखने को आ जाता है कि समझाइए विद्युत धारावाही वृत्ताकार पॉश के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताइए, ऐसा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सुनो, हम जानते हैं बेटा कि किसी विद्युत धारावाही तार के कारण
किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमतः निर्भर करता है। अतः यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना ज्यादा प्रबल होगा, है ना। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा कैसी होगी, समान होगी। अतः व्यष्टिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र संयोजित तो हो जाते हैं। सो बेसिकली क्या होता है ना, अब हमारे पास ये जो सर्कुलर लूप था, आपको पता है ये इसकी बात चल रही है, ये बेसिकली कितने हैं, ये अगर हम एक यूज कर रहे हैं तो ये n की बात बोल रहे हैं ना, n फेरों की कोई कुंडली हो तो चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एक एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन कब, जब यहाँ पर भी कैसे होंगे, ये ज्यादा होंगे। मतलब ज्यादा कैसे, अभी तक तो हम एक का एग्जाम्पल देख रहे थे, मान लो इसमें और भी ज्यादा होंगे तो उस कंडीशन की बात चल रही है। सो n बेसिकली क्या है, सो n बेसिकली इन वायर्स के बारे में ही बोला जा रहा है, फेरों की कोई संख्या है। अब इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है, चलो उसे हम करते हैं, जो कि है बेटा हमारी एक्टिविटी 12.6। चलो ये लास्ट है, देन फिनिश। सो 5 मिनट और सुनेंगे। आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो अगर इसे ध्यान से देखो तो तुम क्या देखोगे, एक ऐसा आयताकार कार्डबोर्ड लीजिए, ये रहा आयताकार कार्डबोर्ड। आप क्या कह रहे हैं, जिसमें 2 छिद्र हो, एक छिद्र ये रहा बेटा और एक छिद्र ये रहा, तो ठीक है 2 छिद्र हो गए। एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली लीजिए जिसमें फेरों की संख्या काफी ज्यादा हो, ठीक है भाई, ये रही वो वृत्ताकार कुंडली जिसमें फेरों की संख्या कैसी है, काफी ज्यादा है, ठीक है ना, और उसे कार्डबोर्ड के तल के अभिबंध लंबवत लगाया गया हो। सो हमने इसे अच्छे से इसमें अरेंज कर लिया। चित्र 12.9 में दर्शानुसार कुंडली के सिरों को श्रेणी क्रम में बैटरी, भैया आपको इसे एक बैटरी से, आपको इसे की से और इसे धारावाही नियंत्रक से जोड़ने का क्या करना है, काम करना है। इतनी सारी चीजों से आपको इसे क्या करना है बेटा, जोड़ना है। अब इसी के साथ कार्डबोर्ड पर लोह चूर्ण एक समान रूप से क्या कर दीजिए, चित्राने का काम कर दीजिए। और यह मतलब ये जो कार्डबोर्ड है ना, यहाँ पर लोहे का चूर्ण यानी कि बेटा जो चूरा होता है ना, उसे क्या करना है, चित्राने का काम कर देना है। और इसी के साथ आपको कुंजी लगाकर पूरे सर्किट को कंप्लीट कर देना है अच्छे से। और कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाना है। जैसे ही आप इसे कुछ बार थपथपाते हैं, सो कार्डबोर्ड पर जो पैटर्न बनता है ना, बस उसी के बारे में बताना है। तो सुनो, एक्चुअली में जो कार्डबोर्ड पर पैटर्न बनता है, कार्डबोर्ड पर जो पैटर्न बनता है वो वही बनता है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर सिखाया। और सेंटर में ना एक स्ट्रेट लाइन भी आपको क्या हो जाएगी बेटा, शो हो जाएगी। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ही बनेगा, एज इट इज नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर लोहे का जो चूर्ण है वो इतना भी प्रॉपर अरेंज नहीं होगा। लेकिन यस, आपको इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो दिखाई देंगी, है ना। क्या दिखाई देंगी भैया, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी आपको क्या होंगी, यहाँ पर दिखाई देंगी। ओके, सो बस यही हमसे पूछा था, यही हमने आपको बता दिया। आज के लिए इतना ही। अगेन ये वाला सेक्शन भी बहुत बड़ा नहीं था, सो जितना था वो हमने अच्छे से जान लिया। सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो सबसे पहले करना है। इसी के साथ साथ बेटा यूट्यूब पर आप मेरी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हो और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप मेरे सेशंस अटेंड कर सकते हो। बाकी ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जहां हम सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ करते हैं कवर। सो आज के लिए इतना ही। बाकी ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।